जय श्री महाकाल दोस्तों, स्पिरिचुअल वेयर चैनल में मैं वास्तव आप सबका स्वागत करता हूँ। तंत्र जगत में ऐसी बहुत सारी शक्तियाँ हैं जिनके विषय में व्यक्ति बहुत ही उत्सुक रहता है जानने के लिए। उन्हीं शक्तियों में से एक शक्ति है मशान। मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुझे शक्ति को प्रत्यक्ष करना है, मुझे शक्ति को प्रत्यक्ष देखना है और मैं प्रत्यक्ष साधनाएं करूँगा। ठीक है, तो यदि कोई व्यक्ति इतना दम भरता है कि मैं प्रत्यक्ष साधनाएं करूँगा तो मैं उसे एक ही बात बोलूँगा कि अगर प्रत्यक्ष का इतना ज़्यादा किसी व्यक्ति को उत्सुकता है तो वो मशान की साधना करे। मशान के विषय में इतने डरावने अनुभव हैं और इतना ज़्यादा मैंने उस पर शोध किया और मैंने ये जाना कि उसके जैसा करामाती और कोई नहीं है। और जैसे कि बहुत सारे लोग बताते हैं, बहुत सारे लोगों की अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम होते हैं इन सब चीज़ों के। तो जो बुंदेलखंड का एरिया है उत्तर प्रदेश का, तो वहाँ पे ये जो मशान है तो इसको छोटे बच्चे की आत्मा बोला जाता है, जो कि 10 से 15 साल के बच्चे की आत्मा होती है। और अन्य जगह पे इसे अन्य नामों से जाना जाता है, जिसे कुछ लोग कच्चा कलुआ कहते हैं। अब दम इसलिए लोग भरते हैं, कुछ लोग बहुत दम भरते हैं कि मेरे पास कच्चा कलुआ है, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। मानता हूँ, होता है, सब कुछ होता है, ठीक है, लेकिन बड़ी शक्तियों के आगे ये शक्तियाँ भी बेबस हैं। लेकिन अगर प्रत्यक्षीकरण और चमत्कार की अगर बात करें तो मैं कच्चा कलुआ को या मशान को नंबर 1 रैंक पे डालूंगा। अब मैं आपको कुछ ऐसी बातें सुनाता हूँ जो कि मेरे प्रत्यक्ष अनुभव हैं और किए हुए अनुभव के आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालता हूँ, जो भी मैं आप सबको जानकारियाँ देता हूँ, वो अपने अनुभव और शोध के आधार पर देता हूँ। स्वानुभूत और किए हुए प्रैक्टिकलों पे ही किसी चीज़ को बताता हूँ। बहुत समय पहले की बात है, सन 2013 की बात है, जिस समय मैंने तंत्र जगत की सिद्धियों को हासिल किया था। कुछ सिद्धियाँ जब हासिल कर ली, इसके बाद क्या हुआ कि हमारे घर में कुछ अजीबोगरीब एहसास होने लगा, जैसे कोई चीज़ आसपास रह रही है। तो एक दिन की बात है कि मैं और मेरे बड़े भाई बैठे हुए थे, तो कंप्यूटर चला रहे थे, हम लोग गेम खेल रहे थे। रात्रि का 2-3 बज चुका था, तो हम लोग खेल रहे थे, गेम चला रहे थे कंप्यूटर में। तो पीछे से एकदम हंसी सुनाई दी, इस तरीके की, ठीक है। तो ऐसी हंसी सुनाई दी पीछे से, तो मतलब बड़ा सत्य में आ गए यार, इतनी रात को ये क्या है। तो दोनों जने हम बैठे थे, आजू बाजू में बैठे थे बिल्कुल। तो मैं ऐसे देखा उनकी तरफ, भैया ऐसे देखा, वो मेरी तरफ ऐसे देखा। मैंने आंखों में ऐसा रखा, क्या वो क्या? मैंने कहा सुना आपने? बोले हाँ मैंने भी सुना। उठे हम दोनों जने, पीछे को देखा, एकदम से कोई नहीं दिखा। गेट हिल रहा था, हमारे घर का जो रूम का गेट था वो हिल रहा था। तो हम लोग भागे और हम दूर तक गए। हमारा घर जो है वो काफ़ी बड़ा है, कम 10-15 कमरों का घर है, जो हमारा पुश्तैनी घर है गांव का, और बहुत बड़ा है, यानी कि फार्म हाउस जैसा। और बीच जंगल जैसे स्थान पे हमारा घर है, जहाँ पे सियारों की आवाज़ें भी सुनाई देती हैं। तो काफ़ी डरावना तो माहौल वैसे ही था, रात्रि का समय था। और इस शक्ति के प्रभाव से वहाँ एक मनहूसियत सी थी उस समय, एक भय लग रहा था मुझे, गुस्से भय लग रहा था कि मतलब कोई नेगेटिव चीज़ को मैं महसूस कर पा रहा था, बस देख नहीं पा रहा था। और मेरा ये ज़िंदगी का पहला अनुभव था इतना डरावना कि कोई चीज़ आके इतने करीब से मेरे कानों के पास इस तरीके से हंस के चली गई और मैं खड़ा ठगा जैसा बैठा रह गया। कोई बात नहीं, मैंने कहा चलो सुबह पता करें, क्योंकि नई शुरुआत की थी। बचपन से इंट्यूशन थे इन सब चीज़ों के, सिद्धियों में इंटरेस्ट था। बचपन से बहुत सारी गुप्त चीज़ें थी, साथ में जुड़ी हुई रही थी, लेकिन एक उम्र के हिसाब से भय था उस समय। तो लगा कि रात को मुझे देखना नहीं चाहिए इस विषय में, कौन था कौन नहीं था। सुबह पता किया अपने चीज़ों के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से। जब देखा तो मैं देखा कि एक मशान है जो कि हमारे घर में घुस आया है। वो छोटा सा था, 10-11 साल के करीब दिख रहा था, बच्चे जैसा। ये बात है। तो वो दिखा, तो देखा मैंने कि भाई इस तरीके से क्या हुआ, ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों किया। बोले तो जवाब यही है कि बच्चा है, बच्चे के तो काम ही रहते हैं ये सब, लोगों को परेशान करना, लोगों के साथ शरारतें करना, तो इस वजह से करके चला गया, बाकी और कोई वो नहीं था। मैंने कहा एक चीज़ बताइए, जो मैं ध्यान के माध्यम से, जिन शक्तियों के माध्यम से मैं ये जवाब ले रहा था या ये सब देख रहा था दृश्य, एक तरीके से काल की यात्रा करना, रात की यात्रा कर रहा था मैं उस समय, रात की विजन से या रात को हुई घटना के विषय में जानकारियाँ ले रहा था। तो मैंने कहा एक चीज़ बताइए माँ कि जो ये है शक्ति,
हमारा जो पूजा घर है, पूजा घर को कैसे बेच सकती है कोई चीज़? जवाब यही है, इसको कोई नहीं रोक सकता, कोई शक्ति रोकती ही नहीं है, क्योंकि बच्चों को तो कोई रोकता ही नहीं है। बच्चे तो बच्चे, फिर वह चाहे वो डंडी क्यों ना हो, ठीक है, चलो कोई बात, ठीक है, कोई बात, कुछ नहीं। फिर दूसरे दिन हरकत, फिर तीसरे दिन हरकत। मैंने कहा ये तो दिमाग खराब कर दिया, मैं इतनी उतरता तो मैं भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैंने उसको लिया, चीज़ों के माध्यम से, मंत्रों के माध्यम से कवच लगाने के बाद उसको हमारे पीछे जो एक उजाड़ सी जगह है, वहाँ पे एक फॉरेस्ट चौकी है टूटी हुई, इसके मतलब छत वगैरह टूटी हुई है, कोई वहाँ जाता नहीं है, क्योंकि बीच में जंगल के बीच में हमने ले जाके वहाँ पे ऋषि मंत्रों के माध्यम से उसको उसमें बंद कर दिया। बंद करने के बाद कवच लगा दिया, ठीक है। इसके बाद फिर बीच में और भी हरकतें हुई जो कि फुर्सत में मैं बताऊंगा, क्योंकि अगर इस विषय में पूरा विस्तार से अगर मैं बताऊंगा तो कम से कम 1 घंटे की वीडियो बन जाएगी। और उसमें फिर मैंने नए भी प्रैक्टिकल किए थे, जिस घर के अंदर मैंने उस मशान को बंद किया था, उसी में ही जब मैंने जिन्नात को सिद्ध किया था तो जिन्नात को भी मैंने उसी में ही बंद किया था। और उसके बाद जो युद्ध हुआ था जिन्नात या मशान का, वो बड़ा अद्भुत था और बड़े प्रैक्टिकली अनुभव थे। आवाज़ें आती थी हमारे घर के दूसरे रूम में से कि धमाधम धमाधम धमाधम, जैसे कोई WWE लड़ रहा है वहाँ पे, और जब खोल के देखो कुछ नहीं दिखता था। तो इस तरीके के अनुभव हैं, वो मैं फिर कभी बताऊँगा, शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। तो इस तरीके के जब प्रमाण लिए, इसके बाद मैंने, हमारे यहाँ एक लड़का आता था छोटू नाम का, तो वो जो लड़का आता था तो मैंने बताया ऐसे ऐसे था, ऐसे ऐसे हुआ, वो तो हंसा बहुत बड़ी, ऐसे आप तो मजाक करते रहते हो, ऐसे बेवकूफ़ थोड़ी हैं, ऐसे थोड़ी चीज़ें होती हैं। मैंने कहा होती हैं, अच्छा होती हैं। तो उस समय हमारा जो साधना कक्ष था पीछे, जो कि जो जंगल साइड का एरिया है जहाँ पे शियानों की आवाज़ होती है, हमारा बिल्कुल अलग था, क्योंकि हम रात को कभी पूजा करते, कभी कुछ करते, तो सभी को डिस्टर्ब होता, तो इस वजह से हम बाहर ही ज़्यादातर समय गुजारते थे अपना, जब लंबी साधना हमारी चलती थी। तो वहाँ सब एकत्रित हुए, वो लड़का एकत्रित हुआ। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा प्रमाण दिलवा देता हूँ। मैंने कहा आवाज़ लगाओ, बोलो बताओ भाई मशान, कुछ प्रमाण दो। जैसे उसने बोला तो मतलब एक साउंड, इतना डरावना साउंड, एक आप ये समझिए कि एक छोटा बच्चा है 10 साल का, वो आहट सीरियल देख ले तो कैसा फील करेगा, वैसी सिचुएशन थी। और ये कोई रात को नहीं हुआ था, ये हुआ था शाम के 4 बजे के आसपास की बात है। और उस कमरे में 6 लोग थे, मैं था, मेरे बड़े भाई थे, वो छोटू नाम का लड़का था, 1-2 लोग और भी थे। जैसे ही उसने बोला तो मार दो, तो बाहर से फिर वही डरावनी हमें ऐसी सुनाई दी, ठीक है। बाहर आया, कुछ नहीं, फिर अंदर आया, फिर ऐसे। और अब मैं इतने साउंड निकाल नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं कोई फ़नी वीडियो बनाने वाला नहीं हूँ ये, तो इतने साउंड निकाल नहीं सकता हूँ। इस साउंड में अगर कुत्ते की वॉइस को, रोने वाले कुत्ते को अगर मिक्स कर दिया जाए, दोनों साउंडों को सुना जाए, जितना डरावना वो साउंड होगा वैसी ही आवाज़ थी। 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ। 3 बार हुआ तो फिर मैं भी थोड़ा सा डर गया, ठीक है। डरने वाली बात स्वाभाविक है, प्रैक्टिकल जरूर मैं करवा रहा हूँ, लेकिन इन चीज़ों का भरोसा नहीं रहता है। और कितना भी बड़ा साधक हो, अगर ज़रा सी भी सावधानी चूकता है इंसान तो उसको लेने के देने पड़ सकते हैं। तो जब मैंने देखा तो देखा कि देवी के माध्यम से मैं देखा क्या है क्या नहीं है, कवच तो नहीं भेद रहा है, तो यही है, कवच भेद नहीं रहा है वो। और जब ये छोटू नाम का लड़का बाहर निकलता है तो वो कोने में जाके हंसता है, और उसका शुरू बड़ा भयंकर था। एक परछाई थी, 10-11 साल के बच्चे जैसी छोटी सी परछाई थी, बिल्कुल काले रंग का। और जब वो छोटू नाम का बच्चा बाहर को निकलता देखने को कहाँ से आवाज़ें आ रही है, तो वो कोने में जाके हंसता। इसके बड़े बड़े दांत थे, नुकीले सफ़ेद कलर के, पर बहुत डरावना था। तो ये हमारे अनुभव थे इस मसान को लेके, और उसको मैंने लंबे समय से, और आज भी वो 4 साल होने को है, उसको उसी जगह पे हमने कैद करके रखा हुआ है। और इसकी बहुत बड़ी विशेषता ये है कि ये बड़ा प्रचंड तरीके का होता है, ठीक है। तो ये बड़े डरावने अनुभव हैं, और अभी हाल के कुछ समय के अनुभव हैं। अगर आप पुरानी बातें करें तो ये तो चलो पुरानी बातें होंगी, अभी कुछ समय की बात है, 10-15 दिन हुए हैं। हालांकि जो मैं अभी याद में आपको देख रहा हूँ ना, ये वाली, तो ये हमने जो अपनी रिंग है, तो इसका जो रतन है वो हमारे शीशे सिद्ध कर रहे थे उस समय। तो बैठे हुए थे वो, तो उन्होंने दूध रखा हुआ था उस समय, जिस समय वो सिद्ध करने को बैठे हुए थे, दूध रखा हुआ था। तो आंखें बंद करके जैसे जाप शुरू किया, तो कभी इधर से कोई हाथ खींचे, कभी इधर से कोई हाथ खींचे, कभी उनकी नाक में उंगली डाल दे, कभी कुछ कर दे। वो बार बार आंखें खोले, कोई दिखे ना, बार बार आंखें, कोई दिखे ना। फिर जैसे जाप करें, फिर कानों में बुदबुदाहट आनी शुरू हो जाए, जैसे कोई बोल रहा है, ठीक है। तो ऐसे डरावने अनुभव हुए। बाद में उन्होंने बोला कि गुरुजी कुछ अजीब सा है इस घर में। क्या अजीब सा है? तो कुछ तो है ऐसा जो मतलब बाधित कर रहा है। मैंने कहा आप देखिए, आपके पास सिद्धियाँ हैं, आपको करा चुका हूँ, अब
अपनी चीज़ों के माध्यम से चेक कीजिए। उन्होंने देखा, बोले गुरुजी यहाँ तो मशान है आपके घर में, 2 मशान। अच्छा, ऐसे कैसे? तो जवाब यही है कि वो आ चुके हैं और वो अपने अनुसार उन्हें जहाँ पे भी वातावरण अपना सूटेबल लगता है और जहाँ पे वो अच्छा अनुभव करते हैं अपने आप को, वो वहाँ आ जाते हैं। और उसके इस तरीके का करने का अनुभव सिर्फ जो मकसद था वो सिर्फ ये था, क्योंकि मैंने कच्चा दूध आगे रखा हुआ था और रात्रि के समय में आपकी अंगूठी को जागृत कर रहा था, तो वो दूध पीने के लिए आया था। तो वो अनुमति चाहता था क्योंकि दूध किसी और शक्ति के नाम का वहाँ पर रखा गया था। तो इस तरीके के अनुभव थे। तो ये सब चीज़ें होती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होती हैं, सारी चीज़ें सब कुछ है। और ये बड़ा करामाती है, यहाँ तक कि हवा में सामान ला सकता है, किसी भी व्यक्ति को परेशान कर सकता है, किसी को भी ठीक भी कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, बस अब काबू करने की बात है। और अगर आप उस पर काबू कर लेते हैं जो बहुत मदद करता है लोगों की। लेकिन शर्त एक ही है, इसका जो रूप है बड़ा डरावना है और ये डराता रहता है, बहुत गंदे गंदे साउंड निकालता है, बहुत बुरे तरीके से आवाज़ें करता है और सपने में भी डराता है। और अगर व्यक्ति इनको काबू करने की कोशिश कर ले तो वो उसके बहुत सारे काम करता है। तो ये है एक तंत्र जगत की दुनिया का एक डरावना सच जो है। अगर कोई व्यक्ति इस वीडियो को देखने के बाद तर्क करता है कि मुझे दिखाओ, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने नहीं देखा, तो मैं उन व्यक्ति को सिर्फ एक ही बात बोलूँगा कि अगर कोई दूसरे ग्रह का प्राणी जो है परग्रही है, अगर वो पृथ्वी पे उतरता है, उतरने के बाद अगर वो क्या कहते हैं हिमालय पे उतर जाता है तो चारों तरफ उसे बर्फ ही बर्फ दिखेगी और कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है ना। तो बर्फ दिखेगी तो उससे वो ये सुनिश्चित नहीं कर सकता है कि भारत में या इस दुनिया में पृथ्वी में कहीं पे जन्म नहीं है, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। वो तो अपने ग्रह पे ये बोल सकता है कि पृथ्वी पे तो कहीं जीवन है ही नहीं, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। तो ऐसा नहीं है। इसी तरीके से वो लोग हैं जो ये कहते हैं कि मुझे नहीं दिखता है, मुझे ऐसा। अरे भाई ऐसे कैसे दिख जाएगा आपको? आप अपने घर में बैठे हो, ठीक है, बड़ी बिल्डिंग में बैठो, पिज्जा खा रहे हो, टीवी चला रहे हो, बियर बार में बैठो, वहाँ थोड़ी आएगा वो, आप जाओगे उसके पास और जानना चाहते हो, वो आपको नहीं जानना चाहता है। तो ऐसी बहुत सारी जगहें हैं और हमने बहुत सारी जगहें देखी हैं, बहुत सारी जगहें गए हैं। कई बुंदेलखंड में ऐसी जगह हैं, कुछ ऐसे घर हैं जो पुराने घर हैं और पुराने तरीके की बनावट से बने हुए हैं। और उन घरों की विशेषता है कि उन घरों के अंदर कुछ अतिरिक्त शक्तियाँ घूमती हैं और देखा भी गया है उस घर के सदस्यों द्वारा कि इस घर में कोई शक्ति है जो कि विभिन्न लोगों का रूप लेके दिखाई देती है। और उस घर का माहौल ऐसा है कि एक रूम उस घर में ऐसा है कि ये बड़े से बड़े दावे करने वाला व्यक्ति को अगर उस रूम में छोड़ दिया जाए ना, वो भी डरेगा। अपनी भी कह रहा हूँ मैं, मुझे भी डर लगता है, डर सभी व्यक्ति को लगता है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको डर ना लगता हो, डर सभी को लगता है। लेकिन एक स्थिति होती है, मुझे आज डर लगता है सिर्फ नाम मात्र के लिए, 5% या 10%, क्योंकि आज मेरे पास काबू करने के लिए चीज़ें हैं, ठीक है। तो डर सभी को लगता है। और जो व्यक्ति कुतर्क की बातें करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, हमें प्रमाण दिखाइए, मैं बोलता हूँ मेरे से मिले ऐसे व्यक्ति जो कहते हैं प्रमाण दिखाइए, मैं उन्हें प्रमाण दिखाऊंगा। और ऐसे भी व्यक्ति मिले जो नकल करते हैं इन चीज़ों के, ठीक है। तो कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं, हमारे जानकार लोगों से मिला हूँ या कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे चीज़ों की नकल करने का बहुत बड़ा दुष्परिणाम निकलता है। एक कोई व्यक्ति थे, तो कुछ शक्तियाँ होती हैं बुंदेलखंड में जिनको गौड़ बाबा, ब्रह्मदेव, ठीक है, और आपके और भी विभिन्न नामों से जाना जाता है। यदि कोई व्यक्ति उनकी नकल उतारता है ना कि मुझे ये आ रहे हैं, मेरे अंदर सवारी करते हैं, उनके जैसी नकल करता है तो वो सच में आने लगते हैं। एक भाई साहब थे मेरे पहचान के थे, उन्होंने इस तरीके से नकल उतारी थी कि आज उनकी पूरी स्थिति डाबाडोल है, ग्रेजुएट हैं, सब कुछ हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, लेकिन आज स्थिति और दिमाग ठीक नहीं है। ऐसी स्थिति आ गई है कि मानसिक दवाइयाँ लेनी पड़ रही हैं। तो शक्तियों से खेलना, उनका मजाक उड़ाना और इस दुनिया को ना समझने की या इसको मजाक में लेना बहुत ही गलत चीज़ है। सब कुछ है इस दुनिया में, जिस जिस चीज़ का नाम है वो सारी चीज़ें हैं। और मैं उन सभी लोगों से कहूँगा जो पढ़े लिखे लोग हैं कि मेरा कार्य अंधविश्वास फैलाना नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकली चीज़ को बताना है। अंधविश्वास वो फैलाते हैं जो थैला छाप लोग होते हैं, मैं कोई थैला छाप बाबा नहीं हूँ। एक ऑर्गेनाइजेशन चलाता हूँ, प्रैक्टिकली बेस पे बात करता हूँ और बहुत सारी जगह हैं। और नेपाल में भी हमने कुछ ऐसी जगहों का पता किया है जहाँ पे आज बताते हैं कि वहाँ पे ऐसी कई तांत्रिक महिलाएं रहती हैं जिनके पास काली विद्या है, ठीक है। और कुछ ऐसी जड़ियों के विषय में भी पता किया है कि अगर वो जड़ी किसी तांत्रिक जो काली शक्तियों के सहारा लेती है, ऐसी कोई महिला या कोई पुरुष अगर उस व्यक्ति से टच करी जाए तो उसके बदन में जल जाता है वो,
उतने स्थान पे जलन हो जाती है उसको, जैसे जल जाता है इंसान उस तरीके से जहाँ पे वो जड़ी टच होती है वो जला हुआ हो जाता है। इससे सुनिश्चित करते हैं। तो बहुत कुछ है, प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है, ठीक है, जड़ी तंत्र दिया है, तंत्र मंत्र दिया है, सब कुछ दिया है, लेकिन वही कहावत है कि जब सांप को पैरों की जरूरत नहीं होती है तो पैर गायब हो जाते हैं। आज लोगों को इस तंत्र मंत्र की, इस प्राचीन विद्या की जरूरत नहीं है, इसलिए ये विलुप्त हो रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये नहीं थी या नहीं है, आज भी है और बहुत सारे लोग जानकार हैं। अगर आप सबको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर पसंद नहीं आई तो अनलाइक कीजिए, अनसब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना, और जैसे चाहे वैसे कीजिए। हमारा कार्य है सत्य को उजागर करना और लोगों को ऐसी बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी देना जिनको वो नहीं जानते। और लास्ट में दोस्तों मैं एक ही बात बोलूँगा कि जिस जिस चीज़ का नाम है इस दुनिया में वो सारी चीज़ें हैं, आपके मानने ना मानने से कुछ नहीं बदलता है। अगर आप सोचते हो कि दिल्ली में बैठ के आप बोलते हो कि नेपाल नहीं है, या आप दिल्ली में बैठ के बोलते हो कि आगरा नहीं है, तो आपके मानने से कुछ नहीं होता है। आपको जाना पड़ेगा, जब भी आपको प्रमाण मिलेगा कि आगरा है या नहीं।